सूरह अनकबूत आयत नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आम्मा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। और आयत नंबर 15 फ़अनजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीनति व जअलनाहा आयातन लिल आलमीन। तर्जमा, और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, वो उनमें 950 साल रहे। बस उन लोगों को तूफ़ान ने पकड़ लिया इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को निजात दे दी और हमने उस कश्ती को जहान वालों के लिए निशानी बना दिया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, जो आप हम सब जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, नबी थे, और उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। कहते हैं कि तकरीबन 1780 साल इनकी उम्र रही। कितनी उम्र थी इनकी? 1780 साल इनकी उम्र थी, लगभग 2500 साल, है ना। और 950 साल इनने दीन की खिदमत की, लोगों को दीन की दावत दी, नेकी की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, अपने नबूवत की वो दावत दी। कितने साल? 950 साल। और कितने लोग मुसलमान हुए? चंद। 950 साल में चंद लोग मुसलमान हुए। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे आप जानते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन उसमें से एक रिवायत ये है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। अच्छा, हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है नूह, जानते हैं? अभी बीच में वहाँ पे दंगा हुआ था, उस जगह का नाम है नूह। और तारीख़ में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हालांकि और लोगों ने कहीं और कहा, कुछ किसी ने बाबुल का एरिया कहा, किसी ने इराक कहा, लेकिन एक तारीख ये भी है कि वो हिंद में पैदा हुए। हो सकता है नूह में पैदा हो नूह अलैहिस्सलाम, इसलिए उस जगह का नाम नूह है, हरियाणा में। और उनकी जो कब्र है, मज़ार है, वो अलग अलग रिवायात में है। एक रिवायत ये है कि काबे के अंदर है, जो काबा शरीफ है ना, वहाँ है। और किसी ने और कुछ इलाकों का जिक्र किया, शाम वगैरह का। बहरहाल इस तरह की रिवायात है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो एक तो ये कि इन्होंने बहुत लंबी मुद्दत तक दीन की खिदमत की, 950 साल। उम्र भी तकरीबन 1780 साल, है ना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से है ये। और तारीख़ में ये भी है कि हिंद में आप पैदा हुए, काबा शरीफ में आपकी तदफीन हुई। बहरहाल ये नूह अलैहिस्सलाम का मामला है। और फिर जब लोग माने नहीं और जुल्म करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करते रहे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करते रहे, नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते रहे, तो फिर अल्लाह ने क्या कहा कि नूह, ऐ मेरे पैगंबर, तुम एक कश्ती बनाओ, अपने मानने वालों को लेके उस पर चढ़ जाओ, और फिर इन जालिमों के ऊपर मैं अजाब लेके आता तूफ़ान की शक्ल में। फिर वो तूफ़ान आया, जो आप सब जानते हैं कि कई महीनों तक जो है पूरी रुए ज़मीन पानी के तह में रही। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले कुछ चरिंदे परिंदे जानवर भी उसमें थे। 3 मंजिले की वो कश्ती थी, और वो कश्ती लगभग 6 महीने तक रुए ज़मीन में घूमती रही। कुछ दिनों तक काबा शरीफ के चारों तरफ घूमती रही, और आखिरकार जूदी पहाड़ में जाके वो कश्ती रुकी। और फिर धीरे धीरे पानी कम होता गया और ज़मीन खुश्क हो गई। फिर वो लोग नीचे उतरे। उसमें शेर, जानवर और दीगर चरिंदे परिंदे, इंसान सब थे। 3 मंजिले की वो कश्ती थी। ठीक है, ये हो गया उनका वाक़या मुख्तसर, मैंने सरसरी आपको बता दिया। अब अल्लाह ने यहाँ क्यों बयान किया वो हमें समझना है। अल्लाह ने इस कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, वो इसलिए कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, आप घबराएं नहीं। आपको जो ये लोग
तकलीफ दे रहे हैं, अजियतें दे रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं। कौन? अहले मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और आपकी नबूवत का इनकार कर रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा ख़राब लगा, है ना, बशरी तकाज़ा भी था ना। तो अल्लाह ने फरमाया आप घबराए नहीं, मेरे नूह को याद कीजिए, मेरे नूह को याद करो कि 950 साल तक दीन की खिदमत की, तब भी लोग माने नहीं और हम अजाब लेके आए थे। ऐ मेरे पैगंबर, आप तो थोड़े दिन ही अभी दीन की काम किए हैं। मेरे हबीब, आप तो चंद लम्हे जो काम किए हैं। घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। गोया कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत नूह का जिक्र बताकर दिलासा दे रहे हैं कि आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, आप कामयाब रहोगे, आप अपना काम करते रहो। और उसी के साथ हमें यह पैगाम मिला कि दीन का काम हम जब करें, नेकी की दावत दें, तो झटपट नहीं करना चाहिए। यार मैंने 2 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, वो जो आया नहीं कि नेक काम किया नहीं और इज्तिमा में आया नहीं, हमारा काम है दावत देना और अल्लाह का काम है हिदायत देना। हमें अपना काम करते जाना है, रब पर यकीन रखना है कि वो जरूर एक ना एक दिन हिदायत देगा। हमको नाउमीद नहीं होना है। तो हम जब किसी को दीन की दावत दे, नेकी की दावत दे, अच्छाई की दावत दे, बुराइयों से मना करें, तो हमको हमेशा जो है मुस्बत ख्यालात रखने चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल होगा। और दूसरी बात यह है कि नेकी की दावत में, नेक काम में तकलीफ़ें हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं और रुकावटें हैं, इसका मुकाबला करना है, डरना नहीं है। अरे यार कैसे जाएं, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये अड़चनें आती रहेगी, यही तो अल्लाह की आजमाइश है। गोया कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र करके हमें यह पैगाम दे रहा है रब कि नेकी में रुकावटें हैं, अड़चनें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मुकाबला करना है, डट के रहना है और अपने मिशन से हटना नहीं है। और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारी बातें हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक वाक़या आपको मैं बताता हूँ कि इनका नाम नूह क्यों है। उनका असल नाम था अब्दुल गफ्फार। नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार। और एक नाम है अल साकिन भी है, लेकिन नूह से मशहूर है और कुरान ने भी यही नाम जिक्र किया। क्यों? इसलिए कि एक मरतबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ते को देखा। अब कुत्ता को देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना बदशक्ल और ख़राब ये कुत्ता है। तो अल्लाह ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता फरमाया, बोलने की ताकत। तो वो कुत्ता कहने लगा, ऐ नूह, आप किसको बदशक्ल कह रहे हो? मुझे कह रहे हो या मेरे बनाने वाले को कह रहे हो? मुझे कह रहे हो या मुझे बनाने वाले को कह रहे हो? अगर मुझे कह रहे हो तो गलत है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं बदशक्ल हूं और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं बदशक्ल बनूं, लेकिन मुझे मेरे रब ने बनाया ही ऐसा है। मेरे बनाने पर मैं कादिर नहीं हूं, क्योंकि मेरा बनाने वाला कोई और है। तो तुम मुझे बदशक्ल क्यों कह रहे हो? और अगर मेरे बनाने वाले को कह रहे हो, गोया कि तुम अल्लाह की पराइब लगा रहे हो। और दोनों बात गलत है। ऐ नूह, ऐसा मत बोलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्या कहा मैडम, वाकई बात तो बहुत बड़ी है। कुत्ता अपने मन से थोड़ी ना कुत्ता बना है, उसका बनाने वाला रब है। कुत्ता को बुरा बोलकर गोया कि मैं रब की तौहीन तो नहीं कर रहा हूं। तो बहुत अफसोस हुआ। फिर उसके बाद एक ज़माने तक आप रोते रहे और इतना रोए कि उनका नाम नूह हो गया। नूह का मतलब होता है रोने वाला, क्रियावजारी करने वाला, अफसोस करने वाला, और यही उनका नाम हो गया। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें सोचना है। किसी की
बुराई कमी को, ऐब के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें गौर करना है इसमें इसका क्या कसूर है, या रब की मर्ज़ी है, अल्लाह का अज़ाब है, ना क्या है, ना कहाँ है। हमें फ़ौरन किसी के नुक्स के ऊपर उंगली नहीं